हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाइनर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने डिस्कस करा कि अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है तो किस तरीके से उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके अलावा उसके पिछले सेशन में हमने डिस्कस करा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या कैपिटल जो अकाउंट है पार्टनर्स के उनको ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कैपिटल रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो होगी, क्योंकि उसके बारे में एमसीक्यूज जो है पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन के जरिए हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उसके बाद फिर हम कैपिटल रेशियो की बात करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पे कैपिटल रेशियो के बारे में दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। कहता है रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of their capitals contributed on commencement of business, which were rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively। कहता है रमेश और सुरेश जो है वो दो पार्टनर एक फर्म के अंदर और प्रॉफिट अपना वो बांट रहे हैं कैपिटल रेशियो में। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी कैपिटल रेशियो के बारे में दिया गया है। दो पार्टनर है, कैपिटल रेशियो में अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं और कहता है उनकी जो कैपिटल थी बिगनिंग में वो 80,000 और 60,000 है। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। अब इस फर्म ने यहां पे जो बिजनेस स्टार्ट किया वो अप्रैल 2018 में किया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग। अब कहता जो पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन उसमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10%, रमेश सैलरी ₹2,000 पर मंथ, सुरेश सैलरी ₹3,000 पर मंथ। तो ये बताया गया कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा। पार्टनर की कैपिटल पे 12% इंटरेस्ट आएगा, 10% की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स को यहाँ पे सैलरी भी दी जाएगी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹1,03,000। कहता है इस ईयर में यहाँ पे जो इनको प्रॉफिट हुआ वो 1,03,000 हुआ। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर ₹40,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। रमेश और सुरेश की जो ड्राइंग्स हैं वो कितनी कितनी है, 40,000 और 50,000। ठीक है, एनुअल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2,000 फॉर रमेश एंड ₹2,500 फॉर सुरेश। कहता जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट है रमेश का बनता है 2,000 और सुरेश का बनता है 2,500। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो ऊपर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और दूसरा नीचे यहाँ पे हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी दिया है। तो जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो रेट से हमें यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब रेट्स को हम इग्नोर करेंगे। तो क्वेश्चन में देख लेंगे क्या करना है। अब पूछा गया है, कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं ये डिसाइड करना होता है कि पार्टनर की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग रखी जाएगी कि फिक्स रखी जाएगी। क्वेश्चन में कई बार ये दिया होता है, प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे कई बार ये गिवन होता है, कई बार प्रॉब्लम इसके बारे में साइलेंट होती है। ठीक है, तो उस केस में हमने देखना कि क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट दे रखे हैं, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, क्योंकि करंट अकाउंट तभी बनेंगे जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स मानी जाएगी। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं दिए हैं तो फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो क्वेश्चन हमारे पास है इसके मुताबिक हमें पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे ही बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट की कहीं बात नहीं की गई है। फिलहाल इसी क्वेश्चन को हम दो बार करेंगे, एक बार पार्टनर्स की कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, एक बार यहाँ पे उसको फिक्स मानेंगे। ठीक है, फिक्स तो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर जो लिखा वैसे ही चलना है। और इस क्वेश्चन के मुताबिक अगर देखें तो पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही रहेगी। बट उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता चाहे पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है चाहे फ्लक्चुएटिंग है। तो चलिए पहले हम कॉलम बना लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें से जो एमसीक्यूज है वो क्या क्या निकल सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी क्योंकि ये कंप्लीट क्वेश्चन तो आपको आएगा नहीं, जिनका जेके एसएसबी का एग्जाम है उनके लिए तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है किसी काम का नहीं है। बट कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको कई सारी चीज़ों का पता लग सकता है जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएंगे। तो अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहेंगी और इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप यहाँ पे जो है ज़्यादा सोच सकते हो अगर आपने इनकी प्रैक्टिस की है। बाकी आएंगे तो एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज इन्हीं में से निकलेंगे तो आप आसानी से एमसीक्यूज जो है सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस चीज को आप खुद भी देख सकते हो, बिना प्रैक्टिस किए आप एमसीक्यू सॉल्व करो और प्रैक्टिस करके एमसीक्यू सॉल्व करो, डिफरेंस आपको खुद नजर आएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो एक दो चीज़ों का हमें इसमें ध्यान रखना है। जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक तो जो हमारा एनुअल प्रॉफिट होगा वो इसमें हम ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा उस प्रॉफिट में से ऑलरेडी जो हम पार्टनर्स को दे चुके हैं, ठीक है, जो भी हम पार्टनर्स को बेनिफिट दे चुके हैं उस प्रॉफिट में से यहाँ पे उसको डिडक्ट करना है। और अगर यहाँ पे पार्टनर की ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट होगा जो उससे हमने चार्ज किया होगा वो अब हमें प्रॉफिट में ऐड करना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट यहाँ पे ऐड लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे मतलब इसमें दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो जो इनकम होती है वो एक तरफ और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो एक तरफ, यानी कि जो नेट प्रॉफिट होगा फर्म का वो फर्म के लिए इनकम वो एक तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज की गई फर्म की इनकम वो एक तरफ, और जो भी पार्टनर्स को यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है चाहे वो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, चाहे वो सैलरी है, चाहे कमीशन है, चाहे बोनस है, वो फर्म के लिए एक्सपेंस तो वो एक तरफ। उसका बैलेंस करके जो भी प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो पार्टनर्स को उनकी एग्री रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस उनको डेबिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट। इसलिए यहाँ पे जो भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस होंगे वो सारे डेबिट हो जाएंगे और जो हमारी इनकम होगी वो क्रेडिट। तो फिलहाल यहाँ पे मेन इनकम दो ही आएंगी, एक हमारा नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, पहले हम वो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे, उसके बाद बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो देख लेंगे। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹1,03,000। अब क्योंकि प्रॉफिट जो है इनकम है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में, तो इसको लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हो, इसको ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हो, ठीक है, वही लिख लो, ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ जोड़ के भी बना सकते हैं, इसको अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं, पहला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट का, दूसरा पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके साथ ही कंबाइन करके तीसरा पोर्शन जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हो सकता है। उस केस में फिर हम नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं। तो अगर अलग बनाते हैं तो फिर इस तरीके से लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 1,03,000, 1,00,300। इसके बाद पार्टनर्स की और पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंस है, इनकम है, अब हमें यहाँ पे वो रिकॉर्ड करनी है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और पार्टनर्स की सैलरी, यही तीन चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है और कोई पार्टनर से रिलेटेड कोई एक्सपेंस इनकम नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर से रिलेटेड है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा और कहाँ आएगा, डेबिट साइड। तो इसको लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो पार्टनर है, रमेश, अच्छा जी। अब रमेश की जो कैपिटल है वो कितनी है, और जो बिगनिंग में कैपिटल होती है उस पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। बिगनिंग की कैपिटल
और अगर बीच में उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उस पर, तो यहाँ पे बिगनिंग में इसकी कैपिटल है 80,000 और 80,000 पे इंटरेस्ट है 12%, ये आ गया 9600। नेक्स्ट आ गया सुरेश। सुरेश की जो कैपिटल है वो 60,000, 12% 7,200, दोनों को ऐड करेंगे बाहर, टोटल आ गया 16,800। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फॉर्म के लिए इनकम क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बस यही देखना है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट बनाते हुए कि जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है यानी कि पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस इनकम है वही इसमें आएंगे, एक्सपेंसेस डेबिट में और इनकम क्रेडिट में। उसके वो बैलेंस करके जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशियो में बांट देते हैं। अब पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ऑलरेडी क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें कुछ नहीं करना। तो ये दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹2,000 फॉर रमेश एंड ₹2,500 फॉर सुरेश। तो ये आ गया रमेश ₹2,000, सुरेश ₹2,500, ये आ गया 4,500। ठीक है। इसके अलावा रमेश को सैलरी दी गई है 2,000 पर मंथ, सुरेश को सैलरी दी गई है 3,000 पर मंथ, ये भी फॉर्म का एक्सपेंस, यहाँ लिख देंगे टू सैलरी, नीचे रमेश, ऐसा भी लिख सकते हैं टू सैलरी टू रमेश, टू सैलरी टू सुरेश, ऐसा भी लिख सकते हैं। 2,000 पर मंथ है तो 2,000 इंटू 12 पूरे साल की लेनी होती है, एनुअल 24,000। ये आ गया सुरेश 3,000 इंटू 12 36,000। अब दोनों को ऐड करेंगे, बाहर आ गया 60,000। ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस इनकम है उसमें रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सी साइड बड़ी है। अगर क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो जो बचा वो प्रॉफिट होगा। डेबिट बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो बचा वो लॉस होगा। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको पार्टनर्स की एग्रीड रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पहले देख लेते हैं कि हाँ जी टोटल किस साइड का बड़ा है। ये साइड नजर आ रही है बड़ी, 1,04,800, 1,04,800, इसमें माइनस करेंगे 76,800। ये आ गया 28,000, प्रॉफिट आ गया 28,000। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अच्छा जी। अब पार्टनर कौन है? सुरेश, रमेश और सुरेश, रमेश और दूसरा आ गया सुरेश। अच्छा जी। अब प्रॉफिट बांटने की रेशो क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ कहता है इनकी कैपिटल रेशो में हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट बांटना है। जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो भी यहाँ पे रेशो पार्टनर्स के बीच में एग्रीड होगी, यानी कि जो रेशो उन्होंने डिसाइड की होगी उसी रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो अगर उन्होंने कैपिटल रेशो डिसाइड किया तो कैपिटल रेशो में बांटेंगे। अगर कोई रेशो डिसाइड नहीं हुई है तो फिर सभी पार्टनर्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं, फिर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उनको इक्वली बांट देंगे। अब हमें सबसे पहले इसमें कैपिटल रेशो निकालनी है। तो कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे? इसमें देखेंगे कि बिगनिंग में कैपिटल कितनी है, 80 और 60, 80,000 रेशो 60,000।
ठीक है, कट गया। यानी कि रेशो आ गई 4:3, 4+3, 4/7 सुरेश रमेश और 3/7 सुरेश। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया था 28,000। तो 28,000 का 4/7 आ गया रमेश के हिस्से में और 28,000 3/7 आ गया सुरेश के हिस्से में। ठीक है, अब 14 अमाउंट सीधा बाहर लिख लो, चाहे अंदर लेके फिर ऐड करके बाहर लिखें। ये आ गया 16,000 पहले का, 12,000 दूसरे का, दोनों को ऐड करके बाहर आ गया 28,000। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है कि जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है वो उसमें डाल के उसको बैलेंस करके प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टनर के एक्सपेंसेस हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भी फर्म पार्टनर को पे करती है या उसने पार्टनर को बेनिफिट देना होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही माना जाता है, यानी कि प्रॉफिट का ही हिस्सा माना जाता है। ये मान के चला जाता है कि फर्म ने ऑलरेडी जो बेनिफिट्स यहाँ पे इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो प्रॉफिट का ही हिस्सा है। तो इसलिए यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट आएगा तो इसमें से वो सारे बेनिफिट्स जो ऑलरेडी इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं वो पहले निकाल लेने होते हैं। और अगर यहाँ पे उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करना होता है जो कि ऐसी इनकम होती है जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई होती, उसको ऐड करना होता है प्रॉफिट में। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स को यहाँ पे उनकी एग्रीड रेशियो में बांट देना होता है। तो इतना ही काम है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे इनकी कैपिटल अकाउंट। तो जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो है लिखा नहीं है कि कैपिटल को आपने फ्लक्चुएटिंग मानना है कि फिक्स मानना है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, जैसे इन्फॉर्मेशन होगी वैसे ही हम यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। उस केस में पार्टनर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए खाली उनके कैपिटल अकाउंट ही बनेंगे। जितने पार्टनर्स होंगे हर एक पार्टनर का अलग से कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। अब हमें रमेश का भी 2 मिनट्स को पहले 28,000 था प्रॉफिट, जिसमें से रमेश का आया था 4/7 यानी कि 16,000 और 12,000। ठीक है, ये रख लेते हैं। ये भी है। इंटरेस्ट आ गया इनका, पहले का 9600, दूसरे का 7200। ठीक है, चलो जी। तो पहले बना लेते हैं रमेश का कैपिटल अकाउंट। रमेश कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले इसमें जो रमेश की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है पहले वो ब्रॉट डाउन करेंगे। तो इसमें जो बिगनिंग का बैलेंस वो कितना है 80,000 है। अब ये कहाँ आएगा, नॉर्मली यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, कैपिटल जो है अगर ओनर ने यहाँ पे जो है बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की है तो एक तरह से ये फर्म की लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, क्योंकि वो लाइबल है कि अगर कल को बिजनेस बंद होता है वो पैसा उसको ओनर को रिटर्न करना है। तो इसलिए यहाँ पे लाइबिलिटी जो है उसकी हमेशा क्रेडिट साइड ही बैलेंस होता है, यानी कि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कभी कभार डेबिट बैलेंस भी निकलता है, बट जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं है तब तक उसको हम क्रेडिट बैलेंस ही मानते हैं। अगर ये डेबिट बैलेंस होता है तो उसके आगे ब्रैकेट में जरूर लिखा होता है डेबिट। तो ये फिलहाल यहाँ पे, और क्योंकि डेबिट बैलेंस बड़ा कम निकलता है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं जब डेबिट बैलेंस निकल सकता है। तो फिलहाल इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 80,000। अब जो भी रमेश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो फॉर्म के साथ उसकी हुई हैं वो अब हम इसमें रिकॉर्ड करनी है, कुछ को डेबिट कुछ को क्रेडिट। अब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो मैंने बताया था कि जो अकाउंट बनाते हैं वो देख लेना उसकी नेचर क्या है, उसके मुताबिक हमें यहाँ पे जो है उसमें डेबिट क्रेडिट करते जाना है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक देखें तो रमेश का जो कैपिटल अकाउंट है या ओनर का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर।
तो जिस ट्रांजैक्शन में ये रिसीवर होगा डेबिट, गिवर होगा क्रेडिट। अब इसकी ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हैं? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। दूसरी इसकी सैलरी। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3, इसके अलावा जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये प्रॉफिट। यही 4 ट्रांजैक्शन है, इसके अलावा पार्टनर्स की कोई दूसरी ट्रांजैक्शन नहीं है। अब देखना है कि इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन के डेबिट में आनी है, कौन सी क्रेडिट में आनी है। पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी जब भी पार्टनर को प्रोवाइड किए जाते हैं, पार्टनर उस वक्त उसको कैश में विड्रॉ नहीं करता, तो मतलब वो पैसा बिजनेस के अंदर ही रहता है। तो उस केस में एक तरह से पार्टनर जो है उस पैसे का बेनिफिट फर्म को दे रहा है, उसमें वो कौन हुआ? गिवर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी बेनिफिट उसने फर्म से लेना है या ले लिया है, बट अभी उसको विड्रॉ नहीं किया, वो पैसा अभी नहीं निकाला, फर्म के अंदर ही पड़ा है, तो उस केस में पार्टनर को बन जाता है गिवर। तो गिवर है तो एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट में। तो मतलब जो भी यहाँ पे पार्टनर को मिला, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है या प्रॉफिट में शेयर है, वो सारा उसकी क्रेडिट में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इसका 9600। इसके अलावा सैलरी, बाय सैलरी थी 24,000। इसके अलावा इसको प्रॉफिट में शेयर मिला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोबेशन अकाउंट। अब प्रॉफिट में उसका शेयर था 16,000। इसके अलावा और कौन सी ट्रांजैक्शन थी? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब ये ड्राइंग करता है यानी कि पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ करता है, तो उसमें कौन हो गया? रिसीवर। तो एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट में। टू ड्राइंग्स, तो ड्राइंग से इसकी यहाँ पे 40,000। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसमें भी ये कौन है? रिसीवर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है वो भी इसने कैश में पे नहीं किया है, इसका मतलब जो पैसा उसने फर्म को देना था उसका वो बेनिफिट ले रहा है, तो उसमें वो कौन हुआ? रिसीवर। तो रमेश की जो ड्राइंग्स है वो कितनी है? 2000। बस इसी तरीके से ट्रांजैक्शन जो है कैपिटल अकाउंट में आती हैं, ठीक है। और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो उसका बैलेंस निकलाएगा कैपिटल अकाउंट जो है उसका क्लोजिंग डेट पे क्या बैलेंस है। अच्छा, अगर दूसरे तरीके से करना चाहोगे मॉडर्न अप्रोच से, वैसा कर सकते हो। तो मॉडर्न अप्रोच में हम देखते हैं 5 तरह के अकाउंट होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और एक्सपेंसेस और इनकम। तो ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का रूल होता है कि जब जिस ट्रांजैक्शन के कारण कैपिटल बढ़ती है वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट में, जिस ट्रांजैक्शन के कारण कैपिटल कम होती है वो ट्रांजैक्शन डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या प्रॉफिट में जो शेयर है इसके कारण पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, इसलिए यहाँ पे ये तीनों ट्रांजैक्शन क्रेडिट में आ गई, शेयर इन प्रॉफिट। और ड्राइंग के कारण, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण इनकी कैपिटल कम होती है तो डेबिट में आ गई, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे मेथड यूज कर सकते हो और रिजल्ट आपका सेम आएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ गया? 1,29,600, 1,29,600। अब इसमें 42,000 हमें माइनस करना है, 87,600 आ गया ये। तो रमेश का जो कैपिटल अकाउंट है वो तैयार हो गया। ऐसे ही हम सुरेश का भी कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा, सुरेश कैपिटल अकाउंट। कोई फर्क नहीं है, सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेम मैनर में बनते हैं, सिर्फ इनके अमाउंट अलग अलग होंगे या केवल ट्रांजैक्शन अलग हो सकती हैं। किसी को सैलरी मिली, किसी को नहीं मिली। इसका भी ओपनिंग बैलेंस पहले ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया आपका 60,000, 60,000। इसके अलावा इसको भी इंटरेस्ट मिला बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसकी जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो है 7,200। फिर आ गई सैलरी, इसको भी सैलरी दी गई, इसकी जो सैलरी है वो कितनी है? 3,000 पर मंथ।
3000 इंटू 12, 36,000। इसके अलावा इसको भी प्रॉफिट में शेयर मिला बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट। अब इसका जो प्रॉफिट में शेयर है वो कितना है, 12,000। फिर इसकी ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट या टू ड्राइंग्स। अब रमेश की ड्राइंग कितनी है, 50,000, 50,000। फिर इंटरेस्ट है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसकी जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है वो कितना है, ये आ गया 2500। अब इसको बैलेंस करेंगे, इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो टोटल करके इसको आप बैलेंस कर सकते हो। $61,200। तो इसका बैलेंस आ गया 8700। सॉरी, ये 60,000 है, ठीक है। बैलेंस जो ब्रॉड डाउन है वो गलत यहाँ पे लिख दिया था, ये 60,000 है। $1,15,200 आ गया टोटल, 1,15,200। तो बैलेंस आ गया 62,700 सॉरी 62,700। तो इस तरीके से यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं अगर पार्टनर की कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। तो बिगनिंग में कैपिटल कुछ और है और ड्यूरिंग द जो ट्रांजैक्शन हुई उसके कारण लास्ट में उसकी जो कैपिटल है वो चेंज हो गई, फ्लक्चुएट, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएट होना, स्टार्टिंग में कुछ और लास्ट में कुछ और, कैपिटल जो है लगातार इन ट्रांजैक्शन के कारण जो है उसमें चेंज आ रही है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स मान के। तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो सेम बनता है। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ये मान के कि अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है उस केस में कैसे यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन की हेल्प से अब हम यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और जब हम पार्टनर की कैपिटल को फिक्स मानते हैं तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ उनका करंट अकाउंट भी बनता है। ट्रांजैक्शन यही है, यही रिकॉर्ड होनी है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अब हमें यहाँ पे उनको दो अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अब उनके हर पार्टनर के दो दो अकाउंट बनेंगे, तो देख लेते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि हमें और क्वेश्चन की ज़रूरत ना पड़े। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप घर पे कर सकते हो, बुक आपके पास होगी तो जितने चाहे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही इसमें ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। तो आसानी से आप यहाँ पे जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है चाहे कोई MCQ है, आसानी से आप निकाल सकते हो। तो अगर हम पार्टनर की कैपिटल को फिक्स माने, यहाँ हेडिंग देते हैं इफ पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड, ठीक है। पार्टनर की कैपिटल अगर हम फिक्स मानते हैं उस केस में यहाँ पे दो अकाउंट बनेंगे हर पार्टनर के, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो पहला पार्टनर जो है वो रमेश है, तो यहाँ आ गया रमेश कैपिटल अकाउंट। तो अगर पार्टनर की कैपिटल को फिक्स मानते हैं तो उस केस में कैपिटल अकाउंट में खाली कैपिटल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वही आएंगी। बाकी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे पार्टनर को मिले होंगे वो उसके करंट अकाउंट में आएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब रमेश की कैपिटल सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे, क्रेडिट में आएगी क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसका। जब तक कुछ में लिखा नहीं है डेबिट तब तक हम डेबिट बैलेंस नहीं मानते। और वैसे भी जब हम यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल को फिक्स मान लेते हैं उस केस में पार्टनर की कैपिटल का यहाँ पे जो है क्रेडिट बैलेंस से निकलता है। तो ये आ गया इसका 80,000।
तो करंट अकाउंट का जो है डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई बैलेंस निकल सकता है। ठीक है। इसके अलावा पार्टनर की कैपिटल जो है कब चेंज होती है, जब पार्टनर जो है एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर लाता है या वो कैपिटल विड्रॉ करता है। यहाँ ना मतलब यहाँ पे ना उसने कैपिटल लाई एडिशनल, ना उसने कोई विड्रॉ की, तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट में दूसरी कोई एंट्री नहीं। अब लास्ट में यहाँ पे इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ गया टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि 80,000 यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी बैलेंस 80,000 आ गया। ठीक है, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वही इसका क्लोजिंग बैलेंस भी रहा। तो जब तक कैपिटल में एडिशन नहीं किया जाता या कैपिटल विड्रॉ नहीं की जाती, ईयर टू ईयर कैपिटल हमारी सेम रहती है, दोनों तरफ सेम अमाउंट है, सिंगल एंट्री है, तो डबल लाइन के ऐसे क्लोज कर सकते हैं। अब बनेगा इसके बाद इसका करंट अकाउंट। रमेश करंट अकाउंट। अब रमेश का जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ब्रॉट डाउन करेंगे। इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल कोई बैलेंस नहीं दिया है करंट अकाउंट का, इसलिए हमें यहाँ पे जो है कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं करना। अब बाकी जो ट्रांजेक्शन है रमेश से रिलेटेड वो सारी इसमें आएंगी। तो पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आनी उसी जगह क्रेडिट साइड ही आनी है, क्योंकि यहाँ पे ये भी कैपिटल अकाउंट जो करंट अकाउंट है ये भी पर्सनल अकाउंट है। तो सेम ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो रिसीवर गिवर, सैलरी उसको मिल रही है उसमें भी गिवर बाय सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इसका 9600, सैलरी इसकी आ गई 24,000। इसके अलावा इसको प्रॉफिट में शेयर मिला बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो मिला इसको 16,000। इसके अलावा इसकी ड्राइंग्स थी 2 ड्राइंग्स। अब रमेश की जो ड्राइंग है वो कितनी है 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इसके आगे रमेश की 2,000। बस इसके बाद उसको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन सेम वही आई, रूल सेम वही है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। या अगर हम मॉडर्न अप्रोच देखें, जब जब कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा क्रेडिट में, कम होगा तो डेबिट में। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया गया, सैलरी दी गई, प्रॉफिट में शेयर दिया गया, तो करंट अकाउंट का उसका बैलेंस बढ़ गया तो क्रेडिट। जब उसने ड्राइंग्स की, इसमें से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, उस पर इंटरेस्ट देना है, इसकी वजह से करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो गया तो एंट्री डेबिट में। अब इसको बैलेंस करेंगे, देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। $49,600, 49,600, तो ये आ गया 7,600 टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें भी यहाँ पे इसका क्रेडिट बैलेंस निकला है। तो इसमें से दोनों में से कोई भी बैलेंस निकल सकता है। अगर ये साइड बड़ी है यानी कि उसने एक्सेस में अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो ये साइड बड़ी होगी, तो जो भी होगा बैलेंस करके लिख देना है। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो ये फर्म की लाइबिलिटी है कि इसने यहाँ पे इतना पैसा जो है पार्टनर को देना है। देना मतलब पार्टनर का इतना क्लेम फर्म के अंदर है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस है इसका मतलब पार्टनर ने एक्स्ट्रा विड्रॉ किया फर्म से, जो फर्म को वापस करना है, तो वो फर्म के लिए एसेट। तो करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो बैलेंस शीट में कहाँ आता है, क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ आता है। मैं फिर बता रहा हूँ, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी डेबिट छोटी होगी। तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। अगर यहाँ पे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बड़ी है क्रेडिट छोटी है, इसका मतलब उसने एक्सेस में विड्रॉ कर लिया है, फर्म से पैसा ज़्यादा निकाल लिया है, जितना उसका क्लेम है उससे ज़्यादा निकाला है, तो वो लायबल है फर्म को वो पैसा वापस करने के लिए। और जब तक वो पैसा वापस नहीं होता तो फर्म के लिए वो एसेट। तो करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड आता है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे सुरेश के जो कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है वो बन जाएंगे सेम ऐसे ही, कोई फर्क नहीं है इसमें। सुरेश
कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले उसका जो बैलेंस है उसको ब्रॉड डाउन करेंगे। अब उसका बैलेंस जो है 60,000 है, तो यहाँ आ गया 60,000, ठीक है। कैपिटल अकाउंट उसका कंप्लीट। अब करंट अकाउंट, सुरेश करंट अकाउंट। अब इसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया इसका 7,200, सैलरी आ गई इसकी 36,000 और प्रॉफिट में शेयर आ गया 12,000। ड्राइंग्स इसकी आ गई, सुरेश की ड्राइंग आ गई 50,000, इंटरेस्ट आ गया 2,500। बस अब इसको बैलेंस कर लेंगे। ये आ गया 55,200, इसमें से 52,500 हम माइनस करेंगे, तो 2,700 इसका बैलेंस आ गया। तो इसका जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कितना आ गया 2,700, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पार्टनर के जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। हर क्वेश्चन में प्रोसीजर सेम है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री डेबिट में आएगी, कौन सी क्रेडिट में आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से एमसीक्यूज क्या क्या निकल सकते हैं। हमें ये पूछा जा सकता है कि वे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे कि क्रेडिट किए जाते हैं, या करंट अकाउंट में ये किस तरफ आएंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। जो उसको प्रॉफिट बांटा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में किस तरफ आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे एमसीक्यूज इसमें से निकल सकते हैं। या आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसमें पूछा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बताओ, और ये भी बताओ कि वो डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए एमसीक्यूज या कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हो। बाकी अगर खाली ऐसे थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है भूलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि कैपिटल रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो भी हम यहाँ पे इसी सेशन में डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर भी कैपिटल रेशियो के बारे में दिया गया है, बट इसमें इन्फॉर्मेशन बड़ी कम थी। इसमें बिगनिंग की ही कैपिटल दी थी तो हमने आसानी से कैपिटल रेशियो निकाल ली। बट कई बार यहाँ पे पार्टनर जो है वो बीच में एडिशनल कैपिटल भी लाता है और कैपिटल विड्रॉ भी करता है। उस केस में कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम वो देखते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन के हेल्प से देखेंगे कि कैपिटल रेशियो जो कैसे कैलकुलेट की जाती है। मान लो दो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। मान लो ए की कैपिटल 1 लाख है और बी की आ गई 2 लाख। फिर नेक्स्ट आ गया एडिशनल कैपिटल ब्रॉट ऑन 1 जुलाई 2018। एडिशनल कैपिटल आई, मान लो इसने ₹20,000, इसने लाई ₹40,000। कैपिटल विड्रॉ, ऐसे कई सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है। ऑन 1 सितंबर 2018। अब कैपिटल विड्रॉ की, इसने की 10,000, इसने की 20,000, ठीक है। मान लो ये कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पे हमें अलग अलग डेट पे ये ट्रांजैक्शन दे रखी है। अब हमें यहाँ पे जो है कैपिटल रेशियो निकालनी है। पार्टनर का प्रॉफिट मान लो कैपिटल रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है,
उसके लिए हमें यहाँ पे कैपिटल रेशो निकालनी है। अब कैपिटल रेशो कैसे निकालेंगे? अब देखो, कैपिटल रेशो निकालने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड की ही हेल्प लेंगे। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए कई बार वहाँ पे प्रोडक्ट मेथड की हेल्प लेते हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट मेथड को ही यूज़ करके हम यहाँ पे जो है इनकी कैपिटल रेशो निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, पहले हम देखते हैं ए इज कैपिटल। पहले हम देखते हैं कि ए की कैपिटल जो है वो कितनी है। तो प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आएगा डेट, ये आ गई कैपिटल, ये आ गया नंबर ऑफ मंथ्स, और लास्ट में आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले डेट लिख देते हैं कि किस किस डेट को इसकी कैपिटल जो है वो चेंज हुई। पहली बार कैपिटल आई 1 अप्रैल 2018 को। उसके बाद कैपिटल चेंज हुई जुलाई 1 2018, जुलाई 1 2018। फिर कैपिटल चेंज हुई 1 सितंबर को। जब जब कैपिटल चेंज हुई तब तक की डेट यहाँ पे डाल दो। अब 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है की? 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, जुलाई 1 को उसकी कैपिटल कितनी होगी? देखो, जुलाई 1 को उसने एडिशनल कैपिटल लाई कितनी? 20,000। उसकी कैपिटल होगी 1,20,000। 1 लाख पहले थी, 20,000 और आई। सितंबर 1 को उसने 10,000 का अमाउंट विड्रा किया, तो कैपिटल कितनी होगी? 1,10,000। चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हो, ये आ गया 1 लाख प्लस 20,000, यहाँ पे आ गया आपका 1,10,000। तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं 1,20,000 माइनस 10,000। ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ी तो ऐड, अगर कम हुई तो माइनस। अब नंबर ऑफ मंथ, अब हमें देखना है कि ये 1 लाख की कैपिटल 1 अप्रैल को आई, इसके पास ये कितने महीने तक यूज़ की गई। क्योंकि अप्रैल से लेके जुलाई तक यहाँ पे 1 लाख यूज़ हुई, जुलाई 1 के बाद उसकी कैपिटल बढ़ गई, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए। उसके बाद जुलाई 1 को कैपिटल होगी 1,20,000। ये 1,20,000 जो है कितने मंथ तक यूज़ हुआ? सितंबर 1 तक, क्योंकि उसके बाद इनकी कैपिटल कम हो गई। तो काउंट कर लो कितने मंथ आ गए जुलाई से लेके सितंबर 1 तक। जुलाई, अगस्त, ये आ गया 2 मंथ। ठीक है, जुलाई 1 को जुलाई का मंथ आ गया, अगस्त का मंथ आ गया, और सितंबर 1 है, सितंबर 1 इसमें नहीं आएगा, 2 मंथ। इसके बाद सितंबर 1 से लेके क्लोजिंग डेट तक। अब अगर अकाउंटिंग है शुरू हुआ इसका अप्रैल 1 2018 को, तो ख़त्म कब हुआ होगा? 31 मार्च 2019 को। अब ये सितंबर 1 को इनकी कैपिटल रही 1,10,000 और लास्ट तक यही कैपिटल रही। तो इसका मतलब सितंबर 1 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ के लिए कैपिटल यूज़ की गई? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ के लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 3 लाख, 2,40,000, ये आ गया 7,70,000। इनको टोटल कर लेते हैं, 13,10,000। ठीक है, ऐसे ही हम बी का निकालेंगे। ए की यहाँ पे जो कैपिटल है उसको लेके हमने यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल किया और प्रोडक्ट कर लिया, वो आ गया 13,10,000। ऐसे ही हमें बी की कैपिटल का भी निकालना है, उसका भी हमें प्रोडक्ट कर लेना है, और बाद में इसी प्रोडक्ट की हमें रेशो निकाल लेनी है, वही हमारी कैपिटल रेशो होगी। तो बी का भी ऐसे कर लेते हैं, डेट, ये आ गया कैपिटल, फिर आ गया नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स के बाद आ गया हमारा प्रोडक्ट। तो देख लेते हैं इसकी यहाँ पे जो डेट है, इसकी डेट भी सेम है, इसकी डेट भी यहाँ पे जो है ए की तरह सेम ही है, अप्रैल 1, जुलाई 2018 और सितंबर 1, 2018। कैपिटल कितनी कितनी रही? पहले उसकी कैपिटल रही 2 लाख, सितंबर 1 को कैपिटल 2 लाख, इसके बाद उसकी जो एडिशनल कैपिटल है जुलाई 1 को होगी 40,000, यानी कि 2,40,000 ऐड करके। सितंबर 1 को उसकी कैपिटल 20,000 कम होगी, यानी कि 2,20,000। नंबर ऑफ मंथ्स सेम ही होंगे, अप्रैल 1 से लेकर जुलाई 1 तक 3 मंथ, जुलाई 1 से लेकर सितंबर 1 तक 2 मंथ, सितंबर 1 से लेकर क्लोजिंग डेट तक 7 मंथ। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इनको टोटल कर लेते हैं। पंद्रह 10 25, 25,80,000।
ठीक है। तो अगर कैपिटल जो है वो कई बार इंट्रोड्यूस की गई या विड्रा की गई, उस केस में कैपिटल रेशो निकालने के लिए सबसे पहले आपने प्रोडक्ट मेथड की हेल्प लेनी है। आपने देख लेना है यहाँ पे कि कैपिटल जो है कब कब चेंज हुई, उसकी डेट लिखनी है। फिर आपने देखना है यहाँ पे कि उस डेट को यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है कितनी कितनी थी। फिर वो कैपिटल जो है इस साल कितने महीने के लिए यूज़ की गई। तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स काउंट करने हैं। उसके बाद कैपिटल का जो अमाउंट होगा नंबर ऑफ मंथ के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट को टोटल करना है। जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके साथ आपने ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है इस प्रोडक्ट की हमें रेशो निकालनी है, तो यही हमारी कैपिटल रेशो होगी। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल रेशो क्या बनती है, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल रेशो इक्वल टू 13,10,000 रेशो 25,80,000। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ये आ गया 131 रेशो 258, 131 रेशो 258। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है कैपिटल रेशो जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कैपिटल रेशो। तो आज हमने डिस्कस करा कि प्रैक्टिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, या पार्टनर्स के कैपिटल करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड है वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, और कैपिटल रेशो जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट सेशन में कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम एंट्री करेंगे, जो कि JKSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट MCQ जो है आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।